एक सवाल जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, क्यों एक आवारा कुत्ता जिसका कोई घर नहीं, खाना नहीं, अपनापन नहीं, फिर भी इंसानों के बीच रहना पसंद करता है? क्या उसने कोई ऐसा कर्म किया था जिसका भोग वह आज कुत्ते के रूप में काट रहा है, या फिर यह कहानी उसके कर्मों से कम आपके कर्मों से जुड़ी है? कहते हैं कर्म कभी खत्म नहीं होते, बस रूप बदलते हैं। और जब कोई जीवात्मा अपनी पिछली जिंदगी में ज़्यादा अहंकारी और भावनात्मक रूप से असंवेदनशील हो जाती है, तो अगला जन्म हमेशा एक भोग योनि होता है, जहाँ आज़ादी होती है लेकिन सुरक्षा नहीं, जिंदगी होती है लेकिन अपनापन नहीं। और आवारा कुत्ता इस योनि का सबसे तीव्र प्रतीक है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अनिश्चित और अचानक होती है। खाना कब मिलेगा, बारिश में जगह कहाँ मिलेगी, प्यार मिलेगा या दुत्कार, कोई गारंटी नहीं। फिर भी वह इंसानों के बीच ही बैठता है। ऐसा क्यों? ज्योतिष के अनुसार आवारा कुत्ते की ऊर्जा राहु और शनि का कर्मिक मिश्रण होती है। राहु उसे भटकाता है, शनि उसे भोग देता है। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब कोई आवारा कुत्ता आपके घर के आसपास शांत होकर बैठता है, तो आपका कर्म परीक्षण होता है, उसका नहीं। वह देख रहा होता है कि अब आपको कौन सा कर्म करना है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर के बाहर एक भूखा जीव शांत बैठकर भी किसी को परेशान नहीं करता, वह घर एक कर्मिक प्रकाश के आसपास होता है। इसे ऐसे समझिए, यह एक सिर्फ कुत्ता नहीं है, यह शनि का दूत है। वह आपकी दया भावना की परीक्षा लेता हुआ, और जब आप उसे कुछ खाना खिलाते हैं, तो असल में आप अपने भविष्य की एक बड़ी समस्या को अपने कर्मों से उतार रहे होते हैं। आपका कर्मिक दबाव हल्का होता है। कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन एक छोटा सा कर्म कभी कभी एक बड़ी सजा को रोक देता है। अगर आपको यह कर्मिक सत्य गहरा और आंखें खोलने वाला लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।